आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह ने वैसा ही किया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। बस हालेलुया। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसी आज्ञा नूह को दी गई, नूह ने उस आज्ञा के अनुसार उस काम को किया। हालेलुया। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया जैसा परमेश्वर चाहता था, और परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को ब्लेस किया। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, आप और मैं नूह के समान जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हैं, परमेश्वर के वचन पर शक नहीं करते, तो हम अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, जो लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं हजारों पीढ़ियों तक उन्हें आशीष देता हूं। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, हम लोग जो खुदा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम जो उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, ये सिर्फ हमारे लिए ही आशीष नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले वंशजों के लिए भी हम आशीष बन जाते हैं। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो लोग मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, मैं उन्हें तीसरी से चौथी पीढ़ी तक उन्हें मैं शराब देता, उनके जीवन में शराब आ जाता है। और आदम ने तो अपनी पीढ़ियों के लिए शराब को कमाया, और हम लोग देखते हैं नूह के दिनों में नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। और वो अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष बन गया। हालेलुया। और दूसरे व्यक्ति के विषय में हम लोग देखते हैं अब्राहम, जो विश्वासियों का पिता कहलाता है। मेरे मित्र बहनों भाइयों, हर एक विश्वास करने वाले को परमेश्वर धर्मी कहता है। और अब्राहम ने जब परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी कहा। हालेलुया। और यह उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसके 18 वचन को आप लिखिए और आप पढ़िए प्लीज। इस वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी थी कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक मोरिया पर्वत पर जाकर के बलिदान चढ़ा दे। और अब्राहम ने किसी की सलाह न लिया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए वो जैसे उसके पास आज्ञा पहुंची, वो अपने इकलौते बेटे को लेकर के मोरिया पर्वत की ओर चल गया। 3 दिन के सफर पर जा करके उसने वहां पर मोरिया पर्वत के ऊपर जा करके उसने बाइबल मुकद्दस में लिखा, उसने वेदी बनाई, लकड़ियां चुनी और अपने उस इकलौते बेटे को बांध करके वहां पर रख दिया। और जैसे उसके ऊपर छुरा चलाने लगा, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैं जान गया हूं, मैं तेरे हृदय को जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। तूने जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तेरे वंश के द्वारा पीढ़ियां, इस जगत की सारी पीढ़ियां आशीष पाएंगी। और इसलिए आशीष पाएंगी, पढ़ दीजिएगा, और पृथ्वी की सारी जातियां, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के द्वारा, अपने को तेरे वंश के द्वारा धन्य मानेंगे, धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया। मेरे मित्र बहन भाइयों, आज का जो संदेश है आपके लिए तो ये है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हमें बहुत ही उत्साह से, बड़े आनंद से भर के उस वचन को मान लेना है। वो वचन हमारी जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो वचन हमारी परिस्थितियों को बदल देने की ताकत रखता है।
तो जहाँ खुदा का वचन है वहाँ पाप की सामर्थ काम करती है। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, तीसरी बात मैं आपको कह चुका कि मैं अपने विषय में बोलना चाहूँगा। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, जब से खुदावंद ने मुझे चुना है और जब से मुझे ठहराया, जब से मुझसे बात की और मैंने अपना हाथ यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। हालेलुया। और मैंने कह दिया खुदावंद अब ये जीवन तेरा है। हालेलुया। और मुझसे बहुत सी बातें खुदा ने जब भी मुझसे कहा, मैंने उन बातों के ऊपर कभी भी शक नहीं किया। बठिंडा शहर, इस पंजाब में बठिंडा शहर में जहाँ हम लोग रहते हैं, परमेश्वर ने 1990 में मुझसे बात, खुदावन ने कहा मैं इसी शहर में तुझे बहुत ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मैंने आज तक इस बात के ऊपर शक नहीं किया। हालेलुया। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें ऊंचा करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं इसी शहर बठिंडा शहर में तुझे बहुत ऊंचा करूंगा। मेरे मित्र बहनों भाइयों, ये बात बहुत से सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे कही, वही बातें खुदा मुझसे करता। मैंने कभी भी इन बातों के ऊपर शक नहीं किया। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, खुदावंद के अनुग्रह से हमारे परिवार में जब मेरा छोटा बेटा हमें परमेश्वर ने दिया, जिसका नाम आशीष है, तो हमने परमेश्वर से कहा परमेश्वर यदि ये आप हमें दे रहे हैं तो ये बेटा हो। परमेश्वर ने कहा बेटा होगा। हालेलुया। हमने शक नहीं किया और हमने परमेश्वर से कहा परमेश्वर ये शुक्रवार के दिन पैदा हो, और परमेश्वर ने कहा ये शुक्रवार के दिन ही पैदा हो। और हमने कहा कि परमेश्वर जब ये पैदा हो और आपकी मौजूदगी आप स्वयं हमारे पास हो, और ऐसा ही हुआ। जब ये आशीष पैदा होने वाला था और परमेश्वर की बेटी सुनीता सोनी का आप और परमेश्वर ने कहा ये जो बच्चा है ये मेरी ओर से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, हमने इन बातों के ऊपर कभी भी शक नहीं किया। हालेलुया। और ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, आज मैं आपको इन दो परमेश्वर के जो खास लोगों के विषय में मैंने बताया, नूह के विषय में, अब्राहम के विषय में, और मैंने अपने विषय में बताया। बहुत सी गवाहियाँ हैं जिसके विषय में मैं अब एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी कहता है आज तक हमने कभी भी उस बात के ऊपर शक नहीं किया, और ये शक ना करने के कारण हमारी जिंदगी की आशीषें कभी भी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू चलती जा रही है। और मेरा विश्वास है कभी भी रुकेंगी। हालेलुया। चाहे अकाल हो, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, परमेश्वर लगातार अपने ब्लेसिंग्स को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे मित्र बहन भाइयों, खुदा के कलाम में हम बहुत सी बातों को सीखेंगे कि आज हम कौन सी जगह पर, आज हम लोग देखते हैं मसीह में आने के बाद भी बहुत से लोग परमेश्वर पर शक करने की वजह से, प्रभु के वचन पर शक करने की वजह से बहुत सी आशीषों से दूर रहते हैं। एक व्यक्ति के विषय में मैं कल ही एक आसमान से बात कर रहा था, और खुदा के कलाम के अनुसार वो व्यक्ति ने प्रार्थना की और 16 वर्ष तक प्रार्थना की। उसने कहा हे परमेश्वर, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, मुझे मेरी आंखों को, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दो, ताकि मैं तुझे पहचान सकूं परमेश्वर, तेरी सामर्थ को जान सकूं। मैं तुझे जानना चाहता हूं परमेश्वर। और 16 साल के बाद भी एक ही उत्तर आया। खुदा के कलाम में हम लोग पढ़ेंगे मरकुस की अंजील
उसका हम लोग 11 अध्याय पढ़ेंगे। 11 अध्याय में हम लोग 24 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर खुदा के कलाम में उस व्यक्ति को परमेश्वर ने उत्तर दिया, और उत्तर में क्या कहा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना कि करके जो मांगो, कुछ यीशु मसीह बात करता है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके तो प्रतीति कर लो मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल कि गया तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हो जाए। अपने हाथ को उठा करके परमेश्वर की बात करने। आपको 16 वर्ष अपनी जिंदगी के खराब नहीं करना। आपको 17 वर्ष, आपको 18 वर्ष, आपको 5 वर्ष, आपको 1 वर्ष, आपको 6 वर्ष खराब नहीं करने हैं। आपको अभी विश्वास करना प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल मेरे पास एक परिवार को लेकर के आए, किसी ने भेजा, और उस भाई के पास बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी थी डॉक्टर की। उसको बताया गया कि ब्लड कैंसर बताया गया, एक और बीमारी बताई गई, उसकी तिल्ली बढ़ गई, एक और 2-3 बीमारियां बता दी गई, और उसका हमेशा बाथरूम रुका हुआ था। मैंने उसको एक बात बताई, मैं क्या, मेरे भाई खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे सामने दीन होकर के दुआ करें और दीन होकर के प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल से मिले, मेरे दर्शन की खोजी हो जाए, तो मैं स्वर्ग में से उनकी दुआ को सुनूंगा और उत्तर दूंगा, और उनके देश को, उनके जीवन को, उनकी हर आशीषों को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो ठीक हो जाए। 5 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगे। वो व्यक्ति मेरे सामने आकर के बैठा हुआ है। मैं इसके बाद में आपको मिलाना चाहूंगा। हालेलुया। तो आज वो यहाँ भाई बैठे हैं, मैं उनका चेहरा बदला हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया। और थोड़ी ही देर के बाद एक और मेरे पास कॉल आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन पर शक मत कीजिए। इस विषय में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एक मेरे पास अंडे से कॉल आया, तो बोलते पास्टर जी, मेरी सिस्टर छोटी है, वो एकदम से मरने पर गई, आप उसके लिए दुआ करें। उसकी बहुत बुरी हालत है। हमारे परिवार में 3 महीने के बाद एक मौत हो रही है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, ये 5वीं मौत होने के लिए जा रही है। मैंने उनको बोला, आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। आपने मेरे मामा के लिए दुआ की थी, और उसकी किडनियाँ फेल थी, और वो कुछ खा नहीं पाता था। आपने दुआ की थी, वो उसी घड़ी चंगा हो गया था, और उसी घड़ी उसने खाना खाया था। मैं कहा, यदि आपको विश्वास है तो आपकी ये सिस्टर अभी बचने के लिए जा रही है। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, जो प्रार्थना की गई, और मैंने जाकर के कहा, अगर अब भी उसको जाकर के चेक करो, वो ठीक हो चुकी। मेरे मित्र बहनों भाइयों, 10 मिनट के बाद वो वहाँ पर पहुँचे, और वो बिल्कुल ठीक पाई गई। ये कल की बात है। आज सुबह को यहाँ बठिंडा में आकर के गवाही देकर अपने हाथों को उठाकर खुदावन की तारीफ करें। मैं आपसे जो आज बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो आज आपसे बात करना चाहता है, वो ये है मेरे प्रिय, कि मांगते हो तो प्रार्थना, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ लीजिए, आगे पढ़िए। अगर आपको वचन समझ में आ रहा है तो आप टाइप कीजिए, आप यस, नो, आमीन या हालेलुया करके आप टाइप कीजिए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, और एक खास बात और है, जो हम खुदावन के पास आने वाले लोगों में बहुत बड़ी समस्या होती है।
खुदावन कहता है जब तुम खड़े हुए, जब तुम मेरे पास आते हो और प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के तो प्रति यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो कुछ तो विरोध, क्षमा करो, तो उसे क्या करो? क्षमा करो। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। ये बातें लोगों को समझ में बहुत कम आती हैं, और आज मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आज आपकी समझ को खोल दे। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास हुआ जिसका नाम डैनियल था। एक बार उसकी अपनी पत्नी से मनमुटाव हुआ, उसकी डेथ हो गई। वो मनमुटाव के कारण अपनी गाड़ी से कहीं सफर में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हुई। और जब उसकी डेथ हुई उसको फरिश्ते स्वर्ग में ले गए, और फरिश्ते स्वर्ग में ले जा करके उसको दिखाने लगा। उसने कहा दानियल ये देख, ये कौन लोग हैं? उसने कहा ये फरिश्ते हैं। उसने कहा ये फरिश्ते नहीं है, ये धर्मी लोग हैं। हालेलुया। ये पृथ्वी से आए हुए लोग हैं, ये संत लोग हैं। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है और वो मरने के बाद यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। ये वो लोग हैं। और उस व्यक्ति को उसके बाद में नरक का दर्शन दिखाया। नरक में बहुत से लोग थे जिनको मौका मिला था परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने का, और उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो वहां पर नरक में चिल्ला रहे थे। जैसे उसको वो सारी बातों को दिखाया, और परमेश्वर के उस स्वर्गदूत ने कहा अब दानियल तुझे भी यहाँ पर रहना पड़ेगा, नरक में, अधोलोक में रहना पड़ेगा। उसने कहा मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मैं तो प्रभु की आराधना करने वाला हूँ। उसने कहा नहीं, तुझे यहाँ रहना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर ने अभी तुझे ग्रहण नहीं किया। उसका कारण ये है कि तूने अपनी पत्नी को क्षमा नहीं किया। उसने कहा हाँ ये बात सच है, मैं अभी अपनी पत्नी से लड़ करके आया था, मैंने उसको क्षमा नहीं किया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, ये परमेश्वर का वचन है जो हमसे बात करता है और हमसे कहता है लापरवाह ना हो और शब्द आता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर वचन हमसे बात करता है अपने जीवन में उस वचन को लागू करना। हालेलुया। ये वचन आपकी परिस्थितियों को बदल के रख देगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। हालेलुया। मेरे मित्र मेरे भाइयों, डैनियल के समान आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर किसी को क्षमा नहीं करना चाहते। और बहुत से परिवारों में मैं एक बात खास आपसे करना चाहता हूँ शक के विषय। आज हम लोग दुनियावी लोगों में भी शक की आत्मा को देखते हैं। ये वही शक की आत्मा है जो अदन की वाटिका से काम करती आ रही है, और लगातार मसीह लोगों में भी शक का आत्मा काम करता है। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन घरानों में भी शक का आत्मा काम करता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका घर बर्बाद हो गया। उसने 5 वर्ष तक अपनी पत्नी को बिना कसूर के पीटा, बिना कसूर के उसको मारा, उसके बाल नोचे। और वो इतनी भली स्त्री थी, वो पवित्र स्त्री थी, पर उसको शक के कारण उसको पीटता रहा, मारता रहा। एक दिन क्या, वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा मैं तलाक लेना चाहता हूँ, तलाक लेना चाहता हूँ। उसने 5-6 बार ऐसा किया। और बुजुर्गों ने क्या किया, मिल करके क्या किया, उसका तलाक करवा दिया। मेरे मित्र मेरे भाई, वो व्यक्ति नाश हो गया, बर्बाद हो गया, उसको कुछ नहीं रहा उसके पास। पर मेरे मित्र मेरे भाइयों, इस बहन की और कहीं शादी हुई, और वो शादी एक सेवक के साथ हुई। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस परिवार को इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि ये परमेश्वर की आंख के तारे बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। शक घरों को बर्बाद कर देता है, शक घरों को तबाह कर देता है। शक ने
हवा का जीवन बर्बाद कर दिया, शक ने पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। शक की वजह से इस संसार में गुनाह आ गया। शक की वजह से आज हम संसार में जो बिगड़े हुए हालातों को देखते हैं, इसका कारण शक है। हालेलुया। आज हमारे लिए एक सीख है मेरे मित्र, खुदा का कलाम हमसे बात जब करता है, पौलुस कलीसिया को सिखाते समय की बात करता है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 2 और 3 वचन, थोड़ा प्यारा वचन यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लीजिए इस वचन कि मेरे हृदय को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, पौलुस कहता है कलीसिया को, कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैं मैंने तुम्हें परमेश्वर के घर में पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ जी, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हारी बात लगाई। उस पुरुष का नाम बताएंगे क्या है? प्रभु यीशु। हालेलुया। कलीसिया की पंजाबी में बहुत बड़े करते हैं कुड़माई। हालेलुया। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंगेजमेंट। हालेलुया। और हिंदी में क्या बोलेंगे? मंगनी, सगाई। हालेलुया। आपकी और मेरी मंगनी किसके साथ हो चुकी है? यीशु मसीह नासरी के साथ। हालेलुया। पौलुस कलीसिया को कहता है कि मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी कि के तुम्हें समान पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। किसको सौंप दूं? मसीह को सौंप। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, शैतान यीशु को भी भरमाने के लिए आया। हालेलुया। जैसे हवा को भरमाने के लिए आया, तो यीशु मसीह के पास भी क्या आया था? भरमाने के लिए आया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में इंसान 2 तरीके से आशीष को पाता है। एक बुराई के तरीके से आशीष पाता है, और बुराई के तरीके से जो आशीष पाता है, उससे इंसान की रूह नाश हो जाती है, उसके लिए स्वर्ग का फाटक बंद होता है। दूसरा नंबर, परमेश्वर के तरीके से मनुष्य आशीष पाता है। हालेलुया। मुझसे कोई व्यक्ति पूछने लगा, मैंने उसको समझाया, मैं क्या, देखिए, अगर आप बुराई के तरीके से आशीष पाना चाहते हैं तो वे संसार में खुले दरवाजे हैं। हालेलुया। आप किसी भी तरीके से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के तरीके से आशीष पाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों के ऊपर जीत प्राप्त करनी होगी। हालेलुया। आपको शरीर की अभिलाषा के ऊपर जीत प्राप्त करनी होगी, जिसका अर्थ ये है कि आप जब मसीह के हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी में यदि कमी घटियां भी क्यों ना आ जाए, तब भी यीशु मसीह आपका प्रभु बना रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को जब भूख लगी, शैतान ने आकर के उसकी परीक्षा की। हालेलुया। और दूसरी परीक्षा उसने की कि उसको कहा कि यहाँ से तू इस कंगूरे से, इस मंदिर के कंगूरे से अपने हाथ को गिरा दे और स्वर्गदूत को तुझे हाथों हाथ उठा दे। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, अपने परमेश्वर पिता की परीक्षा मत कर। मेरे मित्र बहन भाइयों, दूसरे लेवल पर जब आप खुदावन में चलते हैं तो वहां भी शैतान क्या कर सकता है? आपकी परीक्षा कर सकता है। आपको तरह अलग अलग तरीके से आपको घमंडी बना सकता है, और आपको घमंडी बनना नहीं है। आपको परमेश्वर के पवित्र वचन में ही सहमत होकर के आगे बढ़ना है। और जब आप ये दूसरा पड़ाव पार कर जाते हैं तो तीसरे नंबर की परीक्षा शैतान आपके जीवन में लेकर के आता है। आपको जैसे यीशु मसीह को पृथ्वी के सारे उसने राज्य दिखाए, उसका वैभव दिखाया, उसकी सारी आशीषों को दिखाया। उसने कहा, मुझे झुक करके तू नमस्कार कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि तू अपने पिता परमेश्वर की आगे झुक और केवल उसी को तू क्या कर? सजदा कर, उसी को नमस्कार कर। और उस पर घड़ी क्या हुआ? शैतान के ऊपर जो विजय पाई यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने उसको डांटा, उसको कहा, है शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा।
मैंने उस भाई को समझाते हुए ये मैंने समझाया कि जब हम इन तीनों पड़ावों को पार कर जाते हैं तो फिर स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग के फरिश्ते आकर के आपकी और मेरी सेवा टहल करने लगते हैं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह की सेवा टहल की। मेरे प्यारों, जब स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है और स्वर्ग के फरिश्ते आपकी सेवा टहल करने के लिए आ जाते हैं, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में किसी बड़ी चीज की कोई कमी नहीं। हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आई तो अपने हाथ को उठा करके परमेश्वर की Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई, आदम की वाटिका में से निकाल दिया गया, और आज हम लोग देखते हैं अगर वापस परमेश्वर के घर में जाना है तो उसको खुदावन के वचन को मानना ही पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन कोई मेरे वसीले के बिना पिता के पास पहुंचे नहीं सकता। ये है वापस जाने का रास्ता। प्रेज़ द लॉर्ड बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करना स्वीकार करें, उसके पवित्र वचन के ऊपर क्या करें, भरोसा करें। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा कि वो हमें एक मददगार देता है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा एलियाजर की तरह, हमेशा की तरह, एलियाजर की तरह जैसे उसने रिबका जो इज़हार की दुल्हन थी उसको सजाया था, हालेलुया, वैसे ही वो आपको और मुझे भी सजाएगा और यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में सजाएगा और हमें परमेश्वर के लायक बनाएगा। हमारे अंदर से वो सारी गंदगी को निकालेगा। हालेलुया। जो गंदगी हमें परमेश्वर से दूर रखती है, हमारे जीवन में उन बातों को बाहर निकाल देगा। खुदा के कलाम में लिखा पहला कुरिन्थियों उसका 6 या उसका 9 वचन, ये बातें जो है हमें खुदा से दूर रखती है। गलतियों 5 अध्याय उसका 21 वचन, ये बातें हमें खुदा से दूर रखती हैं, ये हमें खुदा के घर में जाने से रुकावट डालती है। और मेरे मित्र, मेरे भाई, जो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उतरेगा वो आपके विवेक को शुद्ध कर देगा। आपका विवेक शुद्ध हो जाएगा जब आप तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे और यीशु मसीह को पहन लेंगे। आपका विवेक शुद्ध हो जाएगा। आप शुद्ध विवेक से परमेश्वर की प्रशंसा करने लगेंगे। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि अब हमें अंजीर के पत्ते बांधने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, ये सुहावने वस्त्र है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से दिए हुए सुहावने वस्त्र है जिसे हम पहन करके खुदा के राज्य में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम इसको पहनते हैं तो हमारे विवेक को परमेश्वर का करके शुद्ध कर देता है। हालेलुया। गलतियों 3:27 में लिखा है, जिन्होंने तौबा की और बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो मेरे प्यारों, ये हमारी कमी को खुदावन ने पूरा किया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह के साथ लिपटे रहे। हालेलुया। तो आज के कलाम में हमने सीखा है कि 3 बातों में उलझाया शैतान ने। उसने सच को झूठ करके बयान किया और सच के ऊपर शक को डाल दिया। उनका क्या परमेश्वर ने तुमसे सच कहा? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमसे बात करता है तो वो सच ही कहता है। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उसमें झूठ है ही नहीं है। हालेलुया। और दूसरी बात हमने जो सीखी है, उसने क्या बताया, बोलो, कि तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था कि तुम जब फल खाओगे मर। मेरे प्यारों, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर शक किया, फल को खाया। इस तरह से उनकी जिंदगी में मौत ने
एंट्री की। हालेलुया। और मेरे मित्र बहन भाइयों, जैसे आज हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमने मौत के दरवाजों के लिए, मौत के लिए अपने जीवन के दरवाजों को बंद करना है। तो बोलेगा हालेलुया, अपनी खिड़कियों को बंद रखना है। हमने शैतान की आवाज को सुनने के लिए अपने कान की खिड़कियों को भी क्या रखना है? बंद रखना है। हालेलुया। और जो शैतान की बातों को सुनते हैं उनकी जिंदगी में कभी भी शांति नहीं मिलती, उनकी जिंदगी में कभी भी आशीषें नहीं। जब हम खुदावन की बात को सुनते हैं तो आप आजमा करके देखिए, आपके जीवन में आशीषों पर आशीष है। और तीसरी बात हमने सीखी कि तुम परमेश्वर जैसे हो जाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम इस पृथ्वी के ईश्वर हो। मेरे प्यारो, आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। हम जब अपने स्वभाव को मसीह यीशु जैसा स्वभाव बनाते हैं तो हम इस पृथ्वी के ईश्वर कहलाएंगे। हालेलुया। उस तरह के ईश्वर नहीं कि जैसे यीशु मसीह है, जैसे परमेश्वर पिता है, पर हम अच्छे काम करके उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, अगर शैतान आपको आकर के कहे कि परमेश्वर के वचन पर शक करो तो क्या करना पड़ेगा? आपको कभी भी शक नहीं करना। बोलेगा हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर झुकाएं। इस समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हालेलुया। जिन लोगों ने विश्वास किया वो अपने हाथों को इस कैमरे की ओर बढ़ाइए, अपने हाथों को प्लीज बढ़ाइए। अब हम उस दुआ में जाएंगे। आपके लिए 2 शब्दों की बात करना चाहते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आज आपने बातचीत की है प्रभु, आपने हमारी जिंदगी में बड़ी ढेर सारी आशीष दी। और प्रभु, जब हम आपकी मर्जी के अनुसार जो भी हम मांगते हैं हमें मिल जाता है। आज हमने बहुत सी गवाहियों को बताया परमेश्वर कि आप सच्चे परमेश्वर और आप उन लोगों से प्रसन्न होते जो आपकी आज्ञा का पालन करते। इसी गरीब प्रभु, जो लोग तेरे आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ाया जाए, उन हाथों को आप देखिए परमेश्वर। जैसे ही परमेश्वर वो हाथ इस कैमरे की ओर बढ़े तो परमेश्वर वो आपकी ओर हाथ बढ़े। कि शिफा देने वाले हम नहीं, आशीषें देने वाले हम नहीं, बल्कि पाक रूप में हालेलुया पवित्र आत्मा बरकत को देने वाला है। परमेश्वर का वचन बरकत को देने वाला है। यीशु मसीह नासरी आशीष को देने वाला है। इसी घड़ी के उदाहरण ये हाथ जो बड़े हैं परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा का करंट दौड़ते हुए इन हाथों में, करंट को दौड़ते हुए मैं देख रहा हूँ। अभी ऑनलाइन एक मेरी बहन पीले सूट को पहन करके इसी घड़ी उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया हुआ है, दाहिना ने बायां हाथ बढ़ाया हुआ है। उसके हाथों में मैं यीशु मसीह के ब्लड को लगते हुए देख रहा हूं। मैं उसके हाथ से परमेश्वर की सामत को चलते हुए उसके बदन में दौड़ते हुए देख रहा हूं। और परमेश्वर उस बहन की हर कमी को पूरा करने आपकी शादी हुए अभी थोड़ा समय हुआ है और अब आप परमेश्वर से संतान की आशीष की मांग कर रहे हैं और परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने के लिए जा रहा है। The name of Jesus Christ. Thank you, Lord. परमेश्वर यीशु नाम में bless कर। Yes, Lord.
मैं उन सब भाइयों बहनों अपने बच्चों को प्रार्थना एक एक को आप स्पर्श कर देता हर तरह की मार्ग की दुर्बलता वैरी के द्वारा आया हुआ हर एक वैरी का बंधन इसी घड़ी टूट जाए यीशु। बीमारियों के बंधन टूट जाए यीशु। लाचारियों के बंधन टूट जाए यीशु। कमियों में रखने वाली बंधुओं को बांध दो यीशु। परमेश्वर की आशीषों को इन सब लोगों के ऊपर खोल दो यीशु। जहां जहां ये आवाज जाए उनके ऊपर आशीषों को खोल दो यीशु। पवित्र आत्मा के मस्सा को ब्लेस और बेटे को बिल्कुल की बरकत जिंदगियों में सब सुनने वालों इनकी हर कमी पूरी हो सके और ये आज से इन्हें वचन की समझ आए। अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के पवित्र आमीन। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ खुदा की प्रेजेंस में। जबकि आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज के इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा आपकी जिंदगियाँ परमेश्वर ने बदल दी हैं। यदि आप घर में भी हैं तब भी खुदा की प्रेजेंस लगातार आपके साथ बनी हुई है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग वेडनेसडे और संडे को इसी पेज पर वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के पेज पर हम लोग लाइव आते हैं। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि लास्ट वीक जो है हम लोग वेडनेसडे को वो मीटिंग नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। परंतु बुधवार और एतवार के दिन जो है हम लोग इसी पेज पर लाइव आते हैं। और आप हम लोगों को, यदि आप हमारे मिनिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं, आप इस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें भेज सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लोग आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को जब रीड करेंगे तो हम लोग जितने भी प्रेयर वॉरियर्स हैं हमारी टीम के, हम लोग आपके लिए रूह सच्चाई से और जितना भी हमसे हो सके हम लोग आपके लिए समर्पित हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना में हैं। हालेलुया। मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग ब्लेसिंग की दुआ करेंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैं एक जब खुदा के दास प्रार्थना कर रहे थे, मैं एक सिस्टर को देख रही थी। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके घर में मेरी बहन चंगाई को दे दिया है। और मैं देख रही थी आत्मा में आपके घर में, आप एक रेंट के घर में हैं और आपके पास जो है पर्याप्त मात्रा पर किराया देने को नहीं होता, कोई सोर्स नहीं है। और जो भी आपको आपके घर में जो कमाता है वो बीमार है, लाचार है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको आपके आंसुओं को आज खुदावंद यीशु मसीह ने देख लिया है। आपके उन जख्मों को जो दुनिया ने आपको दिए हैं, वो आंसू जो दुनिया ने आपके अपनों ने आपको दिए हैं, उन्हें यीशु मसीह ने आज देख लिया। मेरी बहन, आज यीशु मसीह के नाम में आपके घर में चंगाई शिफा उतरकर आ चुकी है। हालेलुया। आप विश्वास करें, आज से खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति में आप फ्री होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। मेरी बहन, आपके आंसू आज से मिट चुके हैं। आपके घर में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उन शांति में स्वर्गदूतों को भेज दिया। हालेलुया। और आपके घर में जो बीमारी है यीशु मसीह के नाम में वो जा रही है। एक पुरुष को मैं देख रही हूँ आपके घर में, वो बीमार है, यीशु मसीह के नाम में खुदावंद यीशु का आत्मा से छू रहा है, वो शिफा को पा रहा है। मेरे बहन, यदि आप विश्वास कर रही हैं तो रिसीव करें। इसी समय खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो शख्स चंगा होने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे बहन, जिस विश्वास से आपने अपने आंसुओं को बहाया है, जिस विश्वास से आपने इस लाइव स्ट्रीम को देखते हुए अपने आंसुओं को बहाया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमसे उम्मीद ना रखें। हम सिर्फ आपके लिए दुआ करने का एक मीडियम है, एक जरिया है, परंतु चंगा करने वाला मेरा जिंदा खुदावंद है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो जिंदा खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है मेरी बहन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू
अंदर आपके अंदर है कि हाँ हमें भी इस ये कौन सा गुरु है, हमें भी इसके विषय में मालूम होना चाहिए, पर आपको कोई ज्ञान नहीं है यीशु मसीह के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह कोई धर्म गुरु नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर पिता है। हालेलुया। इस संसार को रचने वाला वो रचनहार परमेश्वर है। मेरी बहन प्रियंका, जिसने आपको और मुझे बनाया है वो जिंदा परमेश्वर है। मेरी बहन, आप मेरे को सुन रही हैं तो आप विश्वास करें, आपके घर में एक बड़ी खुशी आने के लिए जा रही है। आपके घर में अब बहुत से लोग जो हैं, मैं देख रही हूँ आप एक बड़े परिवार से हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं देख रही हूँ पवित्र आत्मा आपके घर में हर एक को बदलने के लिए जा रहा है। आप यदि विश्वास करती हैं, आप यदि इस समय इस लाइव स्ट्रीम को देखकर ईमान रखती हैं, तो आज आपके ईमान के द्वारा बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में होगा और आपके जीवन से खुदावंद यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। हालेलुया। मेरी बहन, कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है आपके परिवार में। मेरी बहन प्रियंका, कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है आपके परिवार में, मैं यीशु मसीह के नाम में बोलती हूँ वो बहुत जल्द ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं, एक अच्छी जॉब उनको मिलने के लिए जा रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, महान प्रभु, आपको धन्यवाद। सब महिमा आपको मिले, सब महिमा आपको मिले, सब महिमा आपको मिले। थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगी खुदा के दास बरकत के कलमे को हमारे बीच में पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सब के साथ उस संसार में सभी ईमानदार लोगों के साथ परमेश्वर के शहर यरूशलेम के साथ सदा सदा बने। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord। सभी को प्रभु चाहे यीशु मसीह